साजिश करनी है। ये पिछले 30 साल से सैकड़ों क्लिप्स मौजूद हैं इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पे और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। लेकिन मुझे हैरानगी ये है कि कौन बगावत का मुकदमा दर्ज करने चला है। वो आसिफ जरदारी, वो बिलावल जरदारी, जिनका राइट हैंड जुल्फकार मिर्ज़ा ने 2011 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुरान पाक सर पर रख के कहा था। 2011 में जुल्फकार मिर्ज़ा ने, जो आसिफ जरदारी का ज़ाती दोस्त भी था और 2008 से 2013 तक उसकी सूबाई असम्बली में होम मिनिस्टर भी था, उसने कहा था कुरान पाक सर पर रख के कि जनाब ये आसिफ जरदारी और अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान को आलमी ताकतों के और मुल्क दुश्मन ताकतों के कहने पे जो है वो तोड़ना चाहते हैं। थोड़ा पीछे हो जाए ना, थोड़ा पीछे हो जाना बेटा, पीछे हो जाए। आइए, इजाज़त जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था, जिसकी सदारत चेयरमैन इमरान खान साहब ने फरमाई और 3.5 घंटे का ये तवील इजलास चला, जिस पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और जो हमारी माशी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। जो मोटे मोटे कुछ फ़ैसले हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, फ़ैसला किया गया है, जैसे कि आपके इल्म में है, कि पंजाब में जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से उनमें हिस्सा लेगी। हमारे इल्म में है कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत अपनी इंतज़ामिया और अपनी पुलिस को इस्तेमाल करके नताइज अपनी मनमानी के हासिल करने का एक मंसूबा बना चुकी है। इलेक्शन कमीशन पर ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इन इलेक्शंस को शफाफ बनाएं, और अगर वो इन ज़िमनी इलेक्शंस को शफाफ बनाने में नाकाम दिखाई दिए तो जनरल इलेक्शन जो होने हैं और अनकरीब होने हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पार्टी ने फ़ैसला किया है और इमरान खान साहब ने जो एप्लीकेशंस आई हैं उनके फ़ैसले के लिए उनकी सरबराही में कल 1 बजे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनक़िद होगा, ताकि जो टिकट्स हैं उनकी अलॉटमेंट का फ़ैसला किया जा सके। इसके साथ साथ आज एक ये भी फैसला हुआ है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने मेंबरान कौमी असेंबली को ये खतूत लिखे कि वो कल